एक ऐसी सीरीज जो आपको साधना के उच्चतम लेवल तक ले जाएगी। यदि आप इस सीरीज में जुड़े रहे तो कुछ ना कुछ पाकर तो आप जरूर जाएंगे। कुछ हो या ना हो, आपके जीवन में बहुत कुछ घटित हो जाएगा। आपका जो आज का जीवन है और आपने यदि सीरीज फॉलो कर ली पूरी निष्ठा के साथ, तो आपका जो कल का जीवन होगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं साधना की सबसे बड़ी सीरीज ऋषि। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप देख रहे हैं वंश के हनुमान जी चैनल। उम्मीद है आप खुश होंगे और सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज के आप पर खूब कृपा बरस रही होगी। उनकी ही कृपा है जो आप इस चैनल की वीडियो देखने के लिए आ गए हैं और उनकी ही कृपा है जो हम ढोल पा रहे हैं। दोस्तों, काफी लोगों की जिज्ञासा थी और कमेंट्स में बार बार साधना 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 कर कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे साधना से रिलेटेड। तो हम आपके लिए ले आए हैं सीरीज ऋषि। इस सीरीज का नाम ऋषि इसलिए रखा क्योंकि हम उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण आज हम साधना कर पा रहे हैं, जिन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए जिनकी परंपरा से हम लोग आज सीख पाए और जिनके तत्व के कारण आज हम साधना कर पा रहे। उन ऋषियों को प्रणाम कर इस सीरीज का नाम हमने रखा सीरीज ऋषि। यदि आप इस सीरीज में जुड़े रहे, आप कंटिन्यूस रहे और आपने हनुमान जी महाराज के चरण पकड़कर इस सीरीज में बताया कि एक एक बात को यदि आपने फॉलो किया तो आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा घटित कर जाएंगे। आपका जीवन जो आज है और आपका जीवन जो सीरीज के बाद होगा उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप जो आज अपनी अंतरात्मा में आप जानते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, आप जो आज हैं और आप जो इस सीरीज के बाद जाएंगे, आप खुद पहचानेंगे कि आप उस बेबाकी से जिएंगे, आप उस ताकत के संग जिएंगे कि आपके पास एक बल होगा और वो बल होगा हनुमान जी का, और वो बल होगा सन्यासी बाबा का, और वो बल होगा गुरु तत्व का, वो बल होगा भगवती का। तो आप इस सीरीज को अंत तक फॉलो अवश्य कीजिएगा। यदि आप इस सीरीज की बात को फॉलो करेंगे तो आप वो पा जाएंगे जो पाना इतना आसान नहीं होता, परंतु गुरु कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से अवश्य पाया जा सकता है। तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? इस सीरीज में आपको डाउन लेवल से हम नहीं लेके जाने वाले, तो गुरु जी हैं, गुरु तत्व है। गुरु तत्व कोई सा शरीर में ही विद्यमान नहीं होता, गुरु तत्व हर जगह जागृत है। आपको यदि कोई अच्छी चीज सिखा रहा, आपको साधनात्मक चीज सिखा रहा, आपको हनुमान चालीसा के बारे में कोई सिखा रहा या आपको कोई ऐसी आध्यात्मिक जानकारी दे रहा, तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसके अंदर बैठा गुरु तत्व बोल रहा, जो आपको सुनवा रहा। आपके ही गुरु का तत्व किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको सुनवा रहा। किसी व्यक्ति की महिमा नहीं होती, महिमा तो गुरु की ही होती। गुरु से ही संसार शुरू है और गुरु पर ही संसार का अंत है, और वही गुरु बुलवा रहा। और हो सकता है आपके हृदय को झंझोर कर रख दे और आप साधना करना प्रारंभ कर दें और आपके जीवन को बदल कर रखने वे गुरु। तो इस सीरीज में एकदम डाउन लेवल से कि साधक को प्रारंभ में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर स्टेप क्या होता है, इस प्रकार पूरे अंतिम चरण तक आपको लेकर संग में चलेंगे हनुमान जी महाराज। आपका कर्तव्य है इस सीरीज को निष्ठा के संग बस फॉलो करना। इस सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि प्रथम साधना क्या होती, फिर द्वितीय साधना क्या होती, फिर तृतीय साधना क्या होती, क्या सावधानियां होती हैं, क्या साधना में ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें हमें छुपाना चाहिए, क्या हमारे साथ ऐसी परेशानियां आती तो उसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या नेगेटिविटी टैकल कैसे करी जाती है, कैसे कवच बनाया जाता, कैसे अपने आप का रक्षण किया जाता है, जैसे अपने परिवार का रक्षण किया जाता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता, क्या कैसे करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको इस सीरीज में मिलेगा। तो दोस्तों, आपके लिए पहले से हमने नोट कर रखा हुआ था कि आपको क्या क्या बताना है, क्या साधना में सावधानियां होती हैं और क्या करना होता है, वह हम आपको बताते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज आपको साधना में विश्वास, सबसे पहली चीज होती है विश्वास। आप जिस भी इष्ट की साधना कर रहे, आप जिस भी गुरु तत्व की साधना कर रहे, आपको उन पर ऐसा विश्वास होना चाहिए जिस प्रकार माँ या पिता अपने बच्चे को ऐसे उछालता खेलने के लिए और बच्चा उस विश्वास के साथ खिलखिलाता कि हाँ, ये नीचे जब मैं आऊंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे, फिर से गोद में अपने लिपटा लेंगे मुझे अपने सीने से और मुझे फिर से उछालेंगे, फिर मुझे खुश करेंगे, फिर से मुझे पकड़ लेंगे। उस विश्वास के साथ बच्चा हंसते खेलते उनके संग कूदता खेलता। इसी प्रकार आपको अपने इष्ट पर, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी कैसी भी, कभी भी आपको अनुभव होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, कभी उसके विपरीत चलेगा। उसी प्रकार आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु है, मेरा इष्ट है जो मुझे हर पल देख रहा और हर पल मुझे संभाल रहा है। दूसरा पॉइंट है समर्पण। दरअसल हम किसी के प्रति जब तक समर्पित नहीं होते हम कुछ नहीं कर पाते।
हमें पहले हनुमान जी के प्रति या आपके जो भी इष्ट हैं, जरूरी नहीं आप हनुमान जी की ही उपासक है तभी आप ये सीरीज फॉलो करें। आप जगदम्बा के उपासक हैं, आप भैरव उपासक हैं, शिव उपासक, किसी के भी उपासक आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना है। समर्पित यानी अब हम तुम्हारे और तुम हमारे, अब हम अटकेंगे नहीं। अब हमने तुम्हें अपने आप को दे दिया, अब हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब हमने कह दिया हनुमान जी हम तुम्हारे, तुम हमारे। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने कैसे कराओगे साधना, हमें नहीं पता। हम तो मूर्ख हैं, तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, कैसे लेकर जाओगे हमें? मैं तो अधम हूँ, मैं पापी हूँ, कैसे तुम मुझे कुछ बनाओगे? ये तुम्हारे ऊपर है बाबा, तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। इस प्रकार आपको हनुमान जी महाराज में श्रद्धा रखनी होगी, अपने इष्ट में श्रद्धा रखनी होगी। ऐसा समर्पण रखना होगा कि अब प्राण जाएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार समर्पण रखना होगा। तीसरा पॉइंट है धैर्य। दरअसल जब हम साधना करते हैं तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज घूमती हैं कि भैया अनुभव क्यों नहीं हो रहे, या अनुभव हो रहे हैं तो भैया हम बता दें क्या सबको? हम घर में बताने लगते हैं, चाचा चाची नाना नानी सबको बताते हैं कि हमें तो भैया आज गुरु जी के दर्शन हो गए बढ़िया, फिर अगले दिन से दर्शन बंद हो जाते। तो पहली चीज धैर्य। आपको अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखो, आग में बैठने से व्यक्ति जलेगा ही जलेगा, बर्फ में बैठने से व्यक्ति जमेगा ही जमेगा। इसी प्रकार साधना करने से कल्याण होगा ही होगा, परंतु धैर्य रखना पड़ेगा। तो इतना धैर्य कि मैंने इन्हें पकड़ लिया, मेरा कल्याण तो निश्चित है। अगर मैं पूरे जीवन भर साधनात्मक रूप से अच्छे से चल गया तो मेरा जीवन निश्चित कल्याण में है। अब चाहे मुझे अनुभव हो या ना हो, आपको ऐसा धैर्य रखना पड़ेगा, तब आप साधना में आगे जा पाएंगे। चौथा पॉइंट है सहनशीलता। दरअसल इस बात को बहुत गंभीरता से याद रखना है। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। आपको कोई कुछ कह दे रहा कि यार तुम तो बेकार साधक हो, अब तुम खड़े हो गए, ला यार आंख में जल लिया। कि अभी हम बोलते हैं अपनी साधना का पूरा मंत्र बोल के कि आज जादू भस्म है या तुम कभी किसी ने कुछ कह दिया कि तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुम तो पूजा पाठ भी नहीं जानते हो, तुम बैठ के बताने लगे मैं तो ऐसे तो साधना करता हूँ, मैं तो इतना जप कर चुका, सन्यासी बाबा तो मुझे रोज सपने में आते हैं, सन्यासी बाबा तो ये करते हैं मेरे संग, सन्यासी बाबा तो खूब खुश होते हैं मुझसे। सब व्यर्थ हो जाएगा। सहनशीलता। तुम्हें कोई कुछ भी कह रहा, तुम एकदम ऐसे बैठ जाओ कि नहीं मैं तो मूर्ख हूँ। दैन्यता होनी चाहिए, मैं तो नादान हूँ, मुझ पर कृपा करते हैं प्रभु। हनुमान जी की महाराज की तरह दैन्यता होनी चाहिए, हनुमान जी की तरह। जब हनुमान जी से राम जी कहते हैं तुम लंका जलाए, हनुमान जी कहते हैं प्रभु साका हम रखे बड़ी मनुसाई, साका तय साका बर जाई। यानी बंदरों का तो इतना ही सिर्फ बल है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर चले जाते हैं, आपके ही बल से मैं ज्ञाति मुद्रिका पर गया। तो हनुमान जी महाराज की तरह वो दैन्यता होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा इष्ट कर सकता, मेरा गुरु कर सकता। वह दैन्यता और सहनशीलता हो, अवश्य ये चीज रखनी चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। देखो दादा, जो भी आप वीडियो दिख रहे हैं, मेरी बहन मेरे भाई, आप अगर कंसिस्टेंसी से करेंगे तब आप लाभ पाएंगे। अब ऐसा नहीं तुमने आज करी 5 माला बड़ी दोस्त में, भैया मैं तो आज यार 500 माला कर डालूंगा, मैं तो 200 माला कर डालूंगा, अगले दिन तुम बैठ गए कि भैया अब नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं देते। ना 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 ना, कंसिस्टेंसी से करो। 5 माला करो, लेकिन पूरे साल भर करो, जिंदगी भर करो। कंसिस्टेंसी से करोगे सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारे संग सिद्ध हो जाएगी। तुम याद रखना, ये वे टॉपिक तो नहीं है लेकिन फिर भी बोल देते हैं, खुद को सिद्ध कभी नहीं मानना है। इतना मानना है कि तुम्हारे संग सिद्ध है, यानी तुम्हारे संग तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारे संग तुम्हारे इष्ट की शक्तियां हैं, तुम पर शक्तियां नहीं है। इष्ट चाहे अभिशील है, तुम कर सकती है, ये याद रखना, अभिमान पता। कंसिस्टेंसी तुम्हें सफलता दिलाएगी। सब अलग पॉइंट्स है, कंसिस्टेंसी सबसे पहले। कंसिस्टेंसी के बिना तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। कंसिस्टेंट रहना, बिल्कुल छोड़ना मत। और जो भी तुम नियम लो, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 5 माला, 2 माला, 1 माला, उसे निरंतर करो बिना रुके। ये बदलना नहीं है कि आज तुमने ये बाबा सुन लिए तो तुम्हें लगा ये मंदिर बहुत अच्छा है, आज तो भैया ये वंश भैया बता रहे हैं, हमारी सीरीज आ रही है, तो तुमने देख ली सीरीज, अरे एक दिन में सिद्ध हो जाओ, बगल में चिमटा लेके सन्यासी बाबा खड़े हो जाएंगे। ये सोचकर तुम दूसरी वीडियो देखने लगे, उस पर भी तुम्हें नहीं लगा, तीसरी में बोला अरे ये भी नहीं करना, एक बार जल में खड़े होकर 108 बार बोल दो और सामने सिद्ध शक्तियां दरवाजा आना शुरू कर दो। अब तुम इसलिए भी नहीं करा तुमने, चौथा आ गए पॉडकास्ट पे बैठे हुए बाबा, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करो, कान में बोलती है, तुम्हें कहा कौन पड़े भगवान के चक्कर में, कर्ण पिशाचिनी ही सिद्ध कर ले रहे हैं, कान में तो बोलेगी, घर तो चलेगा कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहना याद से। अब आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज ब्रह्मचर्य। भैया मेरा तो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है या पति हैं, मैं कैसे मतलब ब्रह्मचर्य?
देखिए, सबसे बड़ी चीज, गृहस्थ में रहकर व्यक्ति ब्रह्मचारी ही होता। यदि एक स्त्री के प्रति उसका समर्पण भाव हो, इसका मतलब ये नहीं जिस दिन तुम्हें साधना अनुष्ठान कर रहे हो उस दिन भी तुम क्या नाम है सोचो कि मैं ब्रह्मचारी ही हूँ, अब मैं कुछ भी करूँ। ना 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 ना, ब्रह्मचर्य मीन्स अधिकतर समय जो तुम्हारा है उसमें तुम्हारे लिए तब दोष नहीं है जब कोई अनुष्ठान में नहीं हो, तब तुम्हें दोष नहीं है। अगर तुम अपनी स्त्री या तुम अपने पति इनके प्रति समर्पित हो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पर स्त्री, अब ये बात पॉइंट है कि तुम चाहे गृहस्थ साधक हो या अभी शादी नहीं हुई है और तुम पर स्त्री पर चरित्र में पढ़ोगे, किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पढ़ोगे, जगह जगह तुम्हारी निगाहें दौड़ रही, जगह जगह तुम घूम रहे, तो तुम्हारा कभी भी कल्याण पूर्ण रूप से नहीं होता। नहीं, वो साधना को अंदर उतार नहीं पाओगे, वो इष्ट की कृपा प्रबल रूप से नहीं हो पाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसे स्थिति में है भी तो नाम जप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जिनकी आप साधना कर रहे हो उससे प्रार्थना कीजिए, परंतु निकलने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, अभिमान। तुम कुछ भी मत करो, जितने पॉइंट है सब छोड़ दो, या तुम सब फॉलो कर लो और ये चीज तुम में रह गई, अभिमान सब खा जाएगी। भैया तुम्हें साधना मिल गई, दीक्षा मिल गई, अब तुम ऐसे घूम रहे हो कि भैया मैं ही राजा हूँ, सब तो कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो नीच है, इसमें तो साधना ही नहीं मिली है, ये तो पापी है, मैं पुण्यात्मा हूँ, मुझे साधना मिल गई है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये अभिमान करोगे तो साधना न सफल होगी, न कभी तुम अपने इष्ट की कभी कृपा पा पाओगे, कभी नहीं पा पाओगे। तुम्हें लगेगा भ्रम, माया, माया माया नाम सुना है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे इष्ट कृपा कर रहे हैं, तुम पर शक्तियां दौड़ रही हैं, वही शक्तियां तुम्हें गिरा देंगी जमीन पे, उस तरह गिराएंगी दोबारा उठ नहीं पाओगे, याद रख लेना। इसलिए कभी अभिमान में मत आना कि मुझे ये साधना मिल गई, मुझे ये साधना मिल गई, या मैं ये साधना कर रहा हूं, मैंने इतना जाप कर लिया। अभिमान में तो क्या करें भैया, ये करो कि तुम्हारे मुख से हमेशा निकले जिस भी की हनुमान जी की कृपा है, ये बोलो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की दया सब कुछ हो रहा। तुमसे उल्टा बोल दे, कहे हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, विनाश कर देंगे तुम्हारा, तुम ये मत कहना मैं देख लूंगा, ना ना नहीं देख पाओगे, तुम्हें इतना बल है तुम देख लोगे। तुम ये बोलोगे हनुमान जी देख ले, भगवती देख लेंगी, सन्यासी बाबा देख ले, ये शब्द निकले। तुम्हें लगे कि मेरे ऊपर कोई संकट आ रहा या मेरे परिवार पर संकट आ रहा, तुम परिवार से ये मत बोलना जाके कि मैं देख लूंगा, ना, सन्यासी बाबा देख ले, हनुमान जी देख लेंगे, भगवती देख ले। ये चीज पकड़ लिया पॉइंट, यही चीज, बस अभिमान ना आए, भगवान से प्रार्थना करना अभिमान ना आए, वरना तुम जितनी साधना करोगे वह सब साधना गड्ढे में चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। याद रखना अभिमान ना आए। तीसरी चीज, गलत कार्य करना। गलत कार्य का तात्पर्य है किसी का अहित चाहना, किसी के संग गलत करने की कोशिश करना, किसी पर अविचार करा देना, ईर्ष्यावश या किसी भी प्रकार की आप ऐसी चीज करें, गलत करने की कोशिश करें किसी के संग जिससे उसका गलत होता हो, तो आपकी साधना चली जाए, झोली खाली। याद रखना। चौथी चीज है ईर्ष्या, यानी आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बहुत अच्छा साधक आपको दिख रहा है, आप प्रणाम करिए कि हे प्रभु आप पर इतनी कृपा है, हे भक्त भगवान आप पर इतनी कृपा है, आगे बढ़ जाइए। ये क्या कि भैया ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, ना ना ना, ईर्ष्या नहीं करनी है, ईर्ष्या भी खा जाएंगी साधना, याद रख लेना। कभी कभी हम इतने बड़े सिद्ध बन जाते हैं कि हम अपने गुरु की ही निंदा करने लगते हैं, इष्ट की ही निंदा करने लगते हैं। ऐसी भी मति फिरती है, देख लेना साधना करके, ऐसी भी मति फिरेगी कि तुम गुरु की ही निंदा करने लगोगे, इष्ट की ही निंदा करने लगोगे। याद रखना, गुरु और इष्ट की निंदा जैसे ही तुमने गुरु का अपराध करा, तुम अपने इष्ट की निंदा स्वतः करने लगो, तुम्हारा इष्ट के प्रति से मन उच्चाटित हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, देख लेना, करके देख लेना। गुरु की यदि तुमने निंदा कर दी, गुरु के प्रति तुमने अगर कोई भी दोष भाव कर दिया, तुम्हारा सबसे पहले इष्ट के प्रति से समर्पण हो जाएगा, तुम इष्ट की ही निंदा करने लगोगे और ऐसे गड्ढे में गिरोगे जाके कि तुम्हारी अकल गुरुजी ही ठिकाने लगा पाएंगे, कोई और नहीं लगा सकता। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं कछु ठौर। याद रखना, गुरु की निंदा, किसी की निंदा मत करना, ये भी तुम्हारे पुण्य को क्षय करेगी, तुम्हारे जाप के फल को क्षय करेगी। याद, वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है मुझे पता है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप पूरी वीडियो तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे प्रथम चरण की जो साधना होती है वो गुरु तत्व की साधना होती है। बिना गुरु तत्व की साधना के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब बेकार है अगर गुरु तत्व की साधना आप पर नहीं है तो। गुरु तत्व की साधना हम कैसे करें, पहले हम आपको बताते हैं मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पहले मंत्र वैदिक मंत्र होते हैं, दूसरे मंत्र तांत्रिक मंत्र होते हैं, तीसरे मंत्र शावर मंत्र होते हैं, और भी कई कई प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन ये तीन मुख्यतः होते हैं। इसमें जो वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे ओम सन्यासी देवाय नमः,
ये हो गया वैदिक मंत्र, ओम बागेश्वराय नमः हो गया वैदिक मंत्र। दूसरा सावर मंत्र हो गया, इसमें हनुमान जी, इसमें आपके हनुमान चालीसा भी सावर मंत्र में ही आती, बजरंग बाण भी सावर मंत्र में आता, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नई, रामचरितमानस भी सावर मंत्र में आते, इसकी चौपाई सावर मंत्र की ही कहलाई जाती। और तीसरी होते तांत्रिक मंत्र होते, इसमें तंत्र विद्याओं के जो मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र जैसे आपको दुर्गा सप्तशती की चौपाइयाँ मिल जाएंगी आपको, जैसे कुम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ये भी तांत्रिक मंत्रों में आएंगे। तो जो तंत्र से रिलेटेड, तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के ऊपर विचार ही होता वही तंत्र, तंत्र एक उपासना का भी एक क्षेत्र है। ये तो ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये तुम सोच रहे हो कर्ण पिशाचनी, ये कच्चा कलुआ पता नहीं क्या क्या बोल के मसान वगैरह ये सिद्ध करके तांत्रिक थोड़ा ही है ये तो बेबजूर के लोग हैं ऐसे ही, मतलब या लोगों का बुरा करने के लिए बैठे, सोचा अपने सिद्ध कर लिए, लोगों का बुरा कर रहा है, ये कोई तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक तो एक तंत्र उपासना है जो भगवती की 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, वो कल्याणकारी होती है, अपने अपने गुरु परंपरा में होती है, वो एक अलग विषय है। तो अब पहली बात ये कि शावर मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है, तांत्रिक मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है, वैदिक मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए मेरे हिसाब से माने वैदिक मंत्र की कारण है, अगर आपने वैदिक मंत्र बहुत प्रगाढ़ तरीके से खूब सिद्ध कर ली, खूब उच्चारण कर लिए, इसके खूब सिद्ध कर ली, खूब जप लिए, तो आपको कोई भेद नहीं पाएगा, वैदिक मंत्र की ऊर्जा ही अलग है। अब शाबर मंत्र कुछ वचन ऐसे होते हैं उसमें जो काफी रक्षण करते हैं, बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन शाबर मंत्र किसी प्रयोग आदि में ज्यादा कार्य करते। शाबर मंत्र किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं, जैसे अगर कोई किसी को धन चाहिए तो धन वाला शाबर मंत्र होगा, किसी को चाहिए प्रेत हटाना तो प्रेत का शाबर मंत्र अलग होगा, किसी को चाहिए सफलता का शाबर मंत्र अलग होगा, तो अलग अलग है। एक वैदिक मंत्र, एक ही वैदिक मंत्र सब कार्य कर सकता, तो शाबर मंत्र विशेष कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरु कृपा पाने के लिए है, सब सुख लहे तुम्हारे से ना तुम रक्षा अपना रक्षा और सुख पाने के लिए है, सब अलग अलग प्रकार से शाबर मंत्र होते हैं। तो शाबर मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली वैदिक मंत्र है, इन पर मेन फोकस है। शाबर मंत्र भी करने चाहिए, मेन फोकस वैदिक मंत्र का ही। वैदिक मंत्र आपको ऊंचाई तक पहुंचाए, इसको प्रकट करने में सबसे पहले वैदिक मंत्र ही कार्य कर दी। बहुत ही जो लोक देवताओं की शक्तियां होती हैं, जो ये लोक में पूजित देवता होते हैं, कोई देवता श्रेणी के नहीं होते, बड़ी सिद्ध देवता नहीं होते, वही आपको शाबर मंत्र से प्रकट दिखेंगे कि हमको 5 मिठाई चढ़ा दी 5 प्रकार की, या 2 प्रकार के लड्डू चढ़ा दिए, 3 प्रकार के, वो प्रकट हो गए, ना। लेकिन जो उच्च कोटि के देवता हो गए, सन्यासी बाबा हो गए, या और भी बड़े बड़े देवता हो गए जो रहे हैं और जो भी हैं, तो वो देवताओं को आप प्रकट कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज जैसे भगवान जी को, या आप ईश्वर शक्ति को भी प्रकट कर सकते हैं उनके मंत्रों के द्वारा। मंत्र होते पासवर्ड सही से डालो काम हो जाए, छुपा कर भी रखना होता, पासवर्ड छुपा कर रखना होता, याद रखना। किसी को बताओगे तो वो अनलॉक कर लेगा पूरा तरह, ये बात याद रखना। अब आते हैं गुरु तत्व की साधना की तरफ। देखिए गुरु तत्व की साधना सबसे महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप ये साधना सिद्ध कर लेंगे, आप सब साधना सिद्ध कर लेंगे, सच में ये साधना सिद्ध कर लो मत, सब कुछ सिद्ध, सब कर लोगे सिद्ध, गुरु की कृपा हो गई सब सिद्ध। तो कैसे करेंगे भैया गुरु तत्व की साधना? आपको गुरु तत्व की साधना के लिए 2 माध्यम है, अब आप माध्यम को चुन लेना, मैं आपको बता दूंगा। पहले हनुमान जी महाराज, दूसरे सन्यासी को। मैं मानता कि सन्यासी बाबा जैसा गुरु कोई नहीं होता, हनुमान जी जैसा गुरु कोई नहीं होता, इसलिए मैंने 2 मारे हैं। इसमें पहला मार्ग हनुमान जी महाराज का है, आप ये भी कर सकते हैं, और आप सन्यासी बाबा को सन्यासी बाबा कर सकते हैं। पहला मार्ग ये है कि आपको हनुमान जी महाराज की चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इस चौपाई का 10,000 बार जप कर लेना है। अब भैया 10,000 जब हम कैसे करें, हम तो नहीं कर पाएंगे, साधक हो करना तो पड़ेगा। अगर आप 10,000 बार जब एक बार में नहीं कर सकते तो 1000 बार करके आप 10 बार में कर सकते हैं वो, यानी 1000 बार आपने एक दिन में किया संकल्प करके, फिर आपने 1000 बार कर लिया, 2-3 दिन बाद समय मिला, ऐसे आप 10 बार कर लेंगे तो आपको 10,000 बार में ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। आप उनको भोग 5 प्रकार की मिठाई और 5 लड्डू आदि चढ़ा दीजिएगा, हनुमान जी महाराज को खड़ाऊ गोला आदि चढ़वा दीजिएगा, तो यह चौपाई और तीव्रता से सिद्ध हो जाएगी। राम नाम का जप कीजिएगा तो हनुमान जी महाराज के तत्व की जागृति कर देगी। और अगर आप चाहें जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देखने, प्रतिदिन 1 माला कर सकते हैं, इससे आप गुरु तत्व की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, और यही माध्यम बनकर आपकी सदैव रक्षा करेंगे, आपको स्वप्न में अनुभव भी दे निश्चित। और दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा है सन्यासी बाबा की कृपा पाकर। सन्यासी बाबा की कृपा कैसे पा सकते हैं? उनका जो बीज मंत्र है उसका आप 51,000 बार जप कर लीजिए, 51,000 बार जप कर लीजिए, 5 माला का हवन कर दीजिए।
इससे भी आपको उनकी गुरु कृपा मिल जाएगी और उससे कार्य होने लगेगी। इतना भी आप नहीं कर सकते तो उनकी 11 माला करना साधना में प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन आप उनकी माला कर कर अब जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उनकी जो साधनाएं आएंगी, जो आगे आने वाली साधनाएं हैं, उन साधनाओं को फॉलो करिए, लेकिन आप 11 माला उनकी करते रहिएगा। ऐसे भी आप करते हैं ये 2 माह दिन आप गुरु तत्व की जागृति अवश्य कर लीजिए। इससे ही आपका बिल्कुल बैलेंस बना रहे, मतलब आप पर कोई अगर दिक्कत आएगी साधना से, कोई भी ऊर्जा संबंधी दिक्कत आएगी तो आप पर कोई प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ेगा। ज्यादा इधर उधर ना भटकिएगा, एक बात को मानकर एक जगह टिककर अगर आप चल दिए तो आप बहुत आसानी से मंजिल पा जाएंगे, वरना भटक भटक कर फिर लौट कर आओगे, लौट कर बुद्धू घर को आए। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है कवच, देखना ना भूलिएगा। अगला टॉपिक है कवच, तो कवच कैसे हम अपने लिए बनाएं वह हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय सिया राम। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, भेज दीजिएगा वीडियो को सब तरह। जय सिया।